हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का किस तरीके से आईयूपीएसी या फिर कॉमन नेमिंग किया जाता है। तो सबसे पहले किसी का भी अगर आप नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं तो आपको आना चाहिए रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे बना दिया है रूट वर्ड का ये प्यारा सा प्लांट। तो यहाँ पर ये जो प्लांट है वो रूट वर्ड्स का है। देखिए यहाँ पर जो कार्बन अगर मान के चलिए कि किसी भी चेन में सिर्फ एक ही कार्बन है तो उसके लिए जो रूट वर्ड होगा वो होगा बेथ। अगर दो है कार्बन तो एथ। अगर वहाँ पे कार्बन 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 पेंट। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारे रूट वर्ड्स लिखे हैं जितने भी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे इन कुछ एग्जाम्पल्स पर। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे। तो सबसे पहले अल्कोहल्स का जब हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अल्कोहल्स में जो ग्रुप हमें दिखेगा वो OH ग्रुप होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं होगा। अच्छा बताइए कौन कौन बताएंगे कि ये अल्कोहल है कि फिनॉल है। अब आप बोलेंगे कि ये क्या है, फिनॉल है, बट ये फिनॉल नहीं है, ये क्या है, अल्कोहल है। क्योंकि भाई फिनॉल जब होता है तो उसमें क्या होती है, इस तरीके की बेंजीन रिंग होती है और उससे OH ग्रुप अटैच होता है, उसको बोलते हैं हम फिनॉल। लेकिन जब बेंजीन रिंग ही नहीं है यहाँ पर तो हम फिनॉल कैसे बोल सकते हैं। तो अब इसको फिनॉल आप नहीं बोलेंगे। ठीक है, फिनॉल किसको बोलेंगे, इसे जिसमें बेंजीन रिंग है। अब मैंने आपको बताया कि अल्कोहल्स की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, OH ग्रुप होगा। तो यहाँ पर अच्छा इसकी ट्रिक क्या है, किस तरीके से हम अल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अल्कोहल्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। तो जब हम आईयूपीएसी की बात कर रहे हैं तो जैसे हमारे पास ये है अल्कोहल, क्या है ये, अल्कोहल है, इसी का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें ये भी पता है कि अल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है। लेकिन वो OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं होता है ना, यही मैंने आपको बताया। अब कैसे, अब आपको ये समझ में आ गया कि आप पहचान लेंगे कि वो अल्कोहल है सामने जो लिखा है। अब उसका आपको नोमेनक्लेचर करना है। तो कैसे करेंगे भाई, अब आपने जब ये पहचान लिया कि वो अल्कोहल है तो स्पेलिंग तो आपको याद ही है कि अल्कोहल की स्पेलिंग क्या होती है। ये आप क्या करेंगे, पीछे के दो वर्ड्स ले लेंगे। पीछे के दो वर्ड्स क्या है, OL। ये हो गया हमारा OL, हमने ले लिया। ठीक है, OL ले लिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से रूट वर्ड्स लेंगे और रूट वर्ड्स के पीछे OL को लगा देंगे। किस तरीके से, चलिए करके देखते हैं। मतलब ट्रिक में हमें क्या मिला, OL। तो जब भी हम आईयूपीएसी की बात करेंगे तो एक कार्बन है भाई, एक कार्बन के लिए मैंने आपको अभी अभी रूट वर्ड क्या बताया है। आपने रूट वाला ये पेड़ याद कर लिया रूट वर्ड का। तो इसमें मैंने आपको बताया था एक कार्बन के लिए मैथ यूज करेंगे हम। तो हमने लिख लिया भाई यहाँ पे मैथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड है नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड है नहीं है, कैसे बॉन्ड है फिर, सिंगल। पहली बात तो यहाँ पे दो कार्बन ही नहीं है। कार्बन कितना है, एक कार्बन है, और एक कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन मतलब कि यहाँ पर डबल बॉन्ड की जो हम बात करेंगे, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हम उसको क्या नाम देते हैं, एल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो इसको बोलते हैं एल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसको बोलते हैं एल्काइन। कोई डाउट है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है। ये हो गया एन, ये हो गया ईन, ये हो गया आइन। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड होगा तो हम चुपचाप यहाँ से ANE लेके चले जाएंगे, यानी एन ले लेंगे यहाँ से। अब हमारे इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है हमें कार्बन कार्बन के बीच में, किसी में भी क्या है, डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड होता तो हम इससे बात करते, अभी हमको सिर्फ इससे बात करनी है, एल्केन से। ठीक है, हमने एल्केन से बात की, उससे बोला कि भाई अपना पीछे वाला एन दे दो, उसने बोला ठीक है। हमने यहाँ पे ANE लगा दिया, ये क्या हो गया, मीथेन। अब भाई मीथेन से तो काम चलेगा नहीं, ये तो बन गया एल्केन। अब अल्कोहल बोला कि अब तुमने मेरा नाम कहाँ से बना दिया, ये तो तुमने एल्केन लिख दिया यहाँ पे। अब अल्कोहल को भाई अल्कोहल का नाम देना पड़ेगा। अब हम क्या बोलेंगे, भाई रुक जाओ, चिल्लाओ मत, तुम्हारा ई हम यहाँ से हटा देते हैं। और अल्कोहल का मैंने क्या बताया था कि जब हम अल्कोहल का नाम लिखते हैं इस तरीके से तो पीछे का OL हम यहाँ से हटा लेंगे। अब ये जो OL है उसको हम यहाँ ले जाएंगे, ले गए यहाँ पे OL, ये क्या हो गया, मीथेनॉल। ये क्या आ गया, मीथेनॉल, और यही क्या है, इसका नाम है। समझ में आया किस तरीके से नोमेनक्लेचर करना होता है। चलिए, बिल्कुल भी नहीं आया, दोबारा करके देखते हैं दूसरे का। अब यहाँ पर देखिए जब हम बात कर रहे थे सिर्फ एक कार्बन की तो हमने डायरेक्ट कर दिया। हम बात करेंगे अब यहाँ पे दो कार्बन की।
अब जब हम 2 कार्बन की बात करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे 2 कार्बन के लिए रूट वाले पेड़ में क्या नाम है, एथ नाम है। हमने इसको नाम दे दिया एथ, ठीक है। अब एथ हमने इसको नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे भाई, एथ नाम देने के बाद अब ये क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है, इसको बोलेंगे हम इथेन। इथेन हो गया, कोई बात नहीं है। अब अल्कोहल आया भाई, ये मेरा नाम नहीं है तो अल्केन का नाम हो गया, ठीक है। अल्कोहल कोई बात नहीं। अब हमने लगा दिया यहाँ पे OL, ये क्या हो गया, इथेनॉल। अब ये किसका नाम हो गया, ये नाम हो गया अल्कोहल का, यानी कि इसका नाम हो गया इथेनॉल। अब ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई। अब अल्कोहल आया तो ठीक है भाई, मैं यहाँ तक तो सेटिस्फाई हूँ कि तुमने मुझे ठीक ठाक नाम दे दिया। एटलीस्ट एल्केन दे रहे थे, एल्केन से अच्छा तो तुमने अल्कोहल का नाम दे दिया। लेकिन अब अल्कोहल ने बोला कि तुमने मुझे नाम तो दे दिया पर तुमने मेरी पोजीशन तो बताई नहीं। पोजीशन का मतलब क्या है कि जो OH ग्रुप है वो कहाँ पर जुड़ा है, ये तो तुमने बताया ही नहीं। ठीक है भाई, भूल गए, कोई बात नहीं, हटा देते हैं यहाँ से OL को। 2 तरीके हैं, अगर OH ग्रुप पहले कार्बन पे जुड़ा है तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी इसको हम इथेनॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर OH ग्रुप पहले कार्बन से न जुड़ के दूसरे, तीसरे, चौथे, मान लीजिए 5 कार्बन है और उसमें किसी एक कार्बन से जाकर के OH ग्रुप जुड़ा है, तो उस केस में हमें क्या बताना पड़ेगा, वहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा कि OH महाराज कौन सी जगह पे बैठे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाई कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, अभी तुम इथेनॉल हो, ठीक है, अभी तुम्हारी OH वाली पोजीशन हम बताते हैं, ठीक है। हम इसका दूसरा नाम लिख देते हैं यहाँ पे इथेन, ये हो गया इथेन। इसके बाद जो पोजीशन है वो क्या है, क्योंकि अब हम इसको नाम देंगे तो जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं और नंबरिंग करते हैं तो जिधर से OH ग्रुप पास पड़ता है उधर से नंबरिंग करते हैं। तो 1 कार्बन ये हो गया, 2 कार्बन ये हो गया, तो OH ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है, तो इथेन 1 ऑल। कोई डाउट नहीं है, ठीक है, चलो समझ में आ गया। चलिए तीसरा करके देखते हैं। तीसरे में क्या है, 3 कार्बन है। अब हम तीसरे को कैसे करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, तो ये हो गया 1 2 3, नंबरिंग कर ली हमने। अब हम यहाँ पे नंबरिंग करने के बाद क्या करेंगे, नंबरिंग करने के बाद हमारा जो दूसरा काम होता है वो ये होता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, और 3 कार्बन एटम के लिए रूट पेड हमें देगा रूट वर्ड, तो ये आ गया हमारा प्रोप। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रोप। प्रोप, अब सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल, तो ये हो गया प्रोपेन। अब OH महाराज की पोजीशन क्या है, कार्बन फर्स्ट वाले से अटैच है, दैट मीन्स 1 ऑल। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको करके देखते हैं। अब यहाँ से OH को हम हटा देते हैं, हम क्या कर देंगे यहाँ पे CH3। अब इसको हम करके देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा अलग हो गया। अब ये थोड़ा सा अलग क्यों हो गया, क्योंकि इसमें क्या हो गया कि OH ग्रुप की हमने पोजीशन चेंज कर दी। चलिए भाई इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे, हमारी चेन क्या हो गई, ये वाली। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम कार्बन को नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे की जाती है, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे, या फिर इसको 1 बोल दूँ ना, इसको 1 नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ये OH ग्रुप नजदीक पड़ेगा, और ये OH ग्रुप कहाँ से नजदीक है, यहाँ से। तो हमने नंबरिंग कर दी यहाँ पे, यानी सेकंड पोजीशन पर क्या है, OH ग्रुप लगा है। अब ठीक है, पता चल गया कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 4। 4 कार्बन के लिए क्या नाम देंगे, रूट पेड नाम दो ब्यूट, ब्यूट नाम हो गया। उसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड में ब्यूटेन हो गया। उसके बाद कौन सी पोजीशन पर OH है, 2 पोजीशन पर OH है, तो ये हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम करते हैं इसका, भाई ये तो कुछ अलग चीज हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गए 3 कार्बन हमारे पास। 3 कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन लेंगे। 3 कार्बन नहीं, यहाँ पे 3 OH ग्रुप आ गए। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको नाम देते हैं 1 2 3। 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं हम, प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोपेन क्यों बोल दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, प्रो प्लस एन प्रोपेन हो गया। अब यहाँ पर तीनों जगह पे OH ग्रुप है, चाहे नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर लो, चाहे नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर लो, है ना, दोनों तरफ से एक ही बात पड़ेगी। अब यहाँ पे तीनों कार्बन से OH ग्रुप लगे हैं, तो अब हम तीनों की पोजीशन बताएंगे वरना अल्कोहल गुस्सा हो जाएंगे। तो हम इसको बोलेंगे 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 अल्कोहल है तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्राई, ट्राई ऑल, इसको बोलेंगे हम ट्राई ऑल। 3 अल्कोहल पे क्या नाम दिया जाता है, ट्राई ऑल।
मान के चलिए 3 अल्कोहल ना होके 2 अल्कोहल होते तो हम उसको नाम देते डाईऑल। 2 अल्कोहल पे बोलेंगे हम डाईऑल, 3 अल्कोहल पे हम बोलेंगे ट्राईऑल। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आ रहा है? यस। अब आ जाते हैं इस पे। ये हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर। कितने लोग एग्री कर रहे हैं ये फिनॉल है? ये फिनॉल नहीं है, ये क्या है? अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि इसमें बेंजीन नहीं है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। जहां पर भी साइकिल दिखेगी ये क्या है? साइकिल है, चलाने वाली नहीं है। ये दूसरी वाली साइकिल है। तो जहां पर भी साइकिल दिखेगी उसके आगे हम लगा देंगे साइक्लो, क्योंकि अब सब प्यार से नाम लेते हैं ना तो बिगाड़ के लेते हैं। साइकिल को साइकिल नहीं साइक्लो बोलेंगे। साइक्लो हो गया। साइक्लो में कितने कार्बन है? अब इसको देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से OH ग्रुप नजदीक होगा। तो 1 2 3 4 5 6। तो हमारी प्यारी सी साइक्लो में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो ये हो गया साइक्लोहेक्स, क्योंकि हेक्स हमें दे दिया रूट पेड़ ने, हेक्स हो गया। सारे कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड, हेक्सेन हो गया। अब OH ग्रुप जो है वो कौन सी पोजीशन पे है भाई? OH ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है? 1 पोजीशन पर है। तो हम लिख देंगे साइक्लोहेक्सेनॉल। यानी कि हम लिख सकते हैं 1 ऑल, वो भी ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि अगर फर्स्ट पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ा है दैट मीन्स कि आप उसकी पोजीशन नहीं भी बताएंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। अब हम बात करते हैं इस प्यारे से स्ट्रक्चर की। ये क्या है भाई? इसमें तो दो चीजें दिख रही हैं, एक तो अल्कोहल OH ग्रुप दिख रहा है, दूसरा हमें यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? हो गए कंफ्यूज। नंबरिंग हमेशा वहां से करेंगे जहाँ फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा है। तो हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, नंबरिंग कर दी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? नंबरिंग तो हो गई। अब हम क्या करेंगे? देखिए अब हम सबसे पहले देखेंगे कितने कार्बन है इसमें। 5 कार्बन है भैया, 5 कार्बन है और एक साइकिल है। तो साइकिल का नाम बिगाड़ के क्या बोलेंगे प्यार से? साइक्लो। लेकिन साइक्लो को लेंगे बाद में, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख गया? ये सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल दिख गया। तो सबसे पहले हम मिथाइल का नाम लिखेंगे। अब मिथाइल कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 मिथाइल। इसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे साइक्लो, प्यार से नाम बिगाड़ेंगे इसका, और लिखेंगे इसको साइक्लो। फिर क्या है? कितने कार्बन है यहाँ पे? 5 कार्बन है। तो बोलेंगे पेंट। पेंट सारे बॉन्ड कैसे है? सिंगल, तो पेंटेन। और 1 पोजीशन पर OH है तो पेंटेनॉल। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। तो इसी तरीके से आप किसी भी अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। कृपया करके इस रूट वर्ड के जो पेड़ है उसको याद कर लीजिएगा। एंड आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।